नाज़रीन, खित्ते के अमन की जमानत तस्वुर किए जाने वाले सिंध ताश मुआहदे को लेकर पड़ोसी मुल्क भारत की जानिब से इख्तियार किया जाने वाला गैर जिम्मेदाराना रवैया बहुत से सवालात को जन्म दे रहा है, क्योंकि हाल ही में पड़ोसी मुल्क की जानिब से यकतरफा तौर पर इस मुआहदे को इल्तवा में डालने की कोशिश की गई हो या दूसरी जानिब तकनीकी मालूमात के तबादले में खड़ी की जाने वाली मुश्किलात हों, ये तमाम अमर निहायत तशवीशनाक है। क्योंकि 1960 का ये मुआहदा जो पिछले 60 बरसों से दरियाए पानी के बहाव की मुनसिफाना तकसीम को यकीनी भी बना रहा है, और साथ ही अगर ये कहा जाए कि बहुत से ऐसे तनाज़ात के जिसके बायस जंग के बादल मंडलाने लगते हैं, यही मुआहदा है जो उनके सामने एक मजबूत दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। क्योंकि ये सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं बल्कि दोनों ममालिक और इसके साथ खित्ते का अमन इसके साथ जुड़ा हुआ है, और यही मुआहदा दोनों ममालिक के आबी और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी भी बनाता है। इसीलिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस मुआहदे के हवाले से दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 80वें इजलास में और उसके साथ ही पाकिस्तान की मिलिट्री अकेडमी काकोल की पासिंग आउट परेड के दौरान अपने ख्यालात का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा, सिंध ताश मुआहदे के तहत पाकिस्तान का जिस पानी पर हक बनता है उसके बहाव को कम करने, रोकने या मोड़ने की कोशिश की गई तो इस मामले का भरपूर ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया कि पानी की दस्तयाबी को यकीनी हर सूरत में बनाया जाएगा। पाकिस्तान के इस कौमी मौक़िफ़ की तायीद में वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक भी सामने आए। उनका ये कहना था कि मामला माहौलियात का नहीं बल्कि इंसाफ का है, क्योंकि पानी को कंट्रोल करके बतौर हथियार इस्तेमाल करना ये जंग से भी ज्यादा खतरनाक हुआ करता है। और उन्होंने कहा कि असल मसला पानी की कमी या ज्यादती का नहीं है बल्कि मकसद उसे कंट्रोल करना और उसे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना है। साबिक वजीर खारजा हिना रब्बानी खर ने भी पड़ोसी मुल्क भारत को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सिंध ताश मुआहदे की खिलाफ वर्जी की अगर भारत को इजाजत दे दी गई तो ये पूरी दुनिया के निजाम के लिए खतरनाक मिसाल बन सकता है। उन्होंने शदीद तनकीद करते हुए कहा कि पड़ोसी मुल्क जो चाहता तो यह है कि उसे बैनुल अक़वामी क़वानीन का मुहाफ़िज़ करार दिया जाए, लेकिन दर हकीकत आज आलमी कानून शिकन बन चुका है। जबकि इसी हवाले से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि समंदरी गुज़रगाहों और आबी वसाइल को बतौर हथियार इस्तेमाल करना आलमी अमन के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि पानी सिर्फ जोग्राफिया नहीं बल्कि खुराक, मुस्तक़बिल और जिंदगी का सवाल है। सिंध ताश मुआहदे के हवाले से साबिक वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ने कुछ आदाद शुमार पेश किए। उन्होंने कहा कि भारत 2025 से इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है, जिसके नतीजे में 73 लाख पाकिस्तानी मुतासिर हुए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पानी रोक कर ग़िज़ाई बहरान पैदा करना एक आलमी जुर्म है। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने इस मौके पर कहा कि पाकिस्तान पूरी दियानतदारी के साथ इस मुआहदे पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। पानी ताउन का जरिया रहना चाहिए न कि तनाज़े का, लेकिन अगर पाकिस्तान के आबी हुकूक पर डाका डाला गया तो पाकिस्तान की जानिब से इस कदम का भरपूर जवाब दिया जाएगा। इस्लामाबाद में मुनक्किद होने वाले बैनुल अक़वामी सेमिनार में न सिर्फ पाकिस्तान का मुकद्दमा आलमी बरादरी के सामने मौसर अंदाज में रखा गया बल्कि साथ ही दुनिया को हक़ाइक़ से आगाह करते हुए भारत के मज़मूम अज़ाइम की जानिब भी तवज्जो दिलाई गई। इस बात पर जोर भी दिया गया कि हुकूमत पाकिस्तान अपने आबी वसाइल और अवाम के मुस्तक़बिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है, और साथ ही आलमी बरादरी से यह दरख्वास्त भी की गई कि वो पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की गैर कानूनी कोशिशों का नोटिस ले।